Hello toppers, I am Danish, your master teacher of maths and science at Toppers Academy। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। डिवाइड द पॉलिनोमियल p of x by polynomial g of x and find quotient and remainder in each of the following। डिवीजन करना है हमें पॉलिनोमियल का और कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो डिवाइड कैसे करते हैं ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा हुआ है, आइए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे p ऑफ x है, g ऑफ x है। सबसे पहला स्टेप, इनको अरेंज कर दो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में, या तो चेक कर लो कि है कि नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट हाईएस्ट पावर कौन सा है, 3, तो यस अरेंज है x क्यूब, फिर x स्क्वायर, फिर x पावर 1, फिर x पावर 0। तो डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा का ऑर्डर में है, 3 2 1 0, तो अरेंज है प्रॉपर्ली। यहाँ पे वेरिएबल देख लो क्या अरेंज है, यस x स्क्वायर है, उसके अलावा तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो यस अरेंज है। अब क्या करो, g ऑफ x को बाहर लिख दो, p ऑफ x को अंदर लिख दो और डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डिवीजन का इसका फर्स्ट टर्म अपॉन g ऑफ x का फर्स्ट टर्म, x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक एक्स बचेगा, तो एक्स पावर 1 बचा यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे रख दो एक्स। अब क्या करो, इस एक्स को इस जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स। x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर इज व्हाट, यहाँ पे बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में अगर एक्सपोनेंट के मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस सेम हो जाए तो सिर्फ पावर को ऐड कर दो, तो 2 + 1 3, तो एक्स क्यूब माइनस 2x ही रहेगा यहाँ पे रख दो एक्स क्यूब। अब यहाँ पे अगर 3x स्क्वायर का टर्म नहीं है, सिर्फ 2x का टर्म है, तो x के नीचे ही x का टर्म आना चाहिए। 3x स्क्वायर का टर्म नहीं है, इसका मतलब डायरेक्ट शिफ्ट कर दो इसको। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस का माइनस, साइन चेंज हो जाएगी, माइनस का प्लस, तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसल्स आउट ईच अदर, 0 हो जाएगा। माइनस 3x स्क्वायर का यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर शिफ्ट कर दो, प्लस 5x प्लस 2x इज प्लस 7x, माइनस 3 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब चेक करो क्या रिमाइंडर 0 है, नहीं। क्या रिमाइंडर की डिग्री g ऑफ x से कम है, नहीं, सेम है, तो और एक बार डिवीजन करना पड़ेगा। माइनस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर फिर से करो, इसका फर्स्ट टर्म अपॉन इसका फर्स्ट टर्म, तो एक्स स्क्वायर कट हो गया, माइनस 3 आएगा, माइनस 3 यहाँ पे रख दो। अब फिर से माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 कर दो, तो माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6। ओके, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 कहाँ रख दोगे, यहाँ पे कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आना चाहिए, यहाँ पे x का टर्म नहीं है, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस का प्लस हो जाएगी, साइन चेंज, प्लस की माइनस, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 0 हो जाएगा, 7x यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और माइनस 3 माइनस 6 इज माइनस 9। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, हमें मिल गया 7x माइनस 9, एंड क्वेश्चन क्या मिल गया, x माइनस 3, बस। तो यहाँ पे लिख दो, हियर क्वेश्चन q ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड रिमाइंडर r ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 9। हो गया सम कंप्लीट। चलिए चलते हैं सब क्वेश्चन 2 पे, क्वेश्चन नंबर 1 के सब क्वेश्चन 2 पे। इसको क्लीन कर लेते हैं, क्लीन। चलिए तो सब क्वेश्चन 2 में क्या है, क्वेश्चन
p ऑफ x इक्वल्स टू x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 g ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, हम पॉलिनोमियल को अरेंज करते हैं। तो हाईएस्ट पावर कौन सा है, x पावर 4। उसके बाद कौन सा टर्म आना चाहिए, x क्यूब, यहां पे नहीं है। अब अगर आपको p ऑफ x में कोई टर्म या कोई वेरिएबल का पावर मिसिंग हो तो आप यहां पे 0x क्यूब रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये आप नहीं रखोगे तो आपको डिवीजन में इश्यू आएगा। वो जब हम डिवीजन करेंगे तो मैं बता दूंगा। बस आपको इतना याद रखना है कि जब p ऑफ x आप अरेंज करो तो हाईएस्ट पावर 4 है, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई भी वेरिएबल का क्यूब, वेरिएबल का जो पावर है वो मिसिंग हो। सपोज 4 है, उसके बाद 3, तो 3 अगर मिसिंग है यहाँ पे तो आप 0x क्यूब रख दो। फिर उसके बाद आता है x स्क्वायर, तो अगर x स्क्वायर का टर्म मिसिंग हो तो 0x स्क्वायर रख दो। फिर उसके बाद आता है x का टर्म, तो अगर x का टर्म मिसिंग है तो प्लस 0x रख दो। तो ऐसे कोई भी पावर का टर्म अगर मिसिंग हो तो आप उसके पीछे 0 लगा के ऐड कर दो उसको। चलिए 0x क्यूब के बाद आएगा x स्क्वायर का टर्म, तो यहाँ पे है माइनस 3x स्क्वायर। फिर आएगा x का टर्म, यहाँ पे है x का टर्म 4x। फिर आएगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म। तो ये p ऑफ x हमारा अरेंज हो गया। g ऑफ x देख लेते हैं। हाईएस्ट पावर है 2, तो x स्क्वायर पहले आएगा, उसके बाद x पावर 1 आना चाहिए, यहाँ पे है। तो ये मैं बीच में शिफ्ट करूंगा तो इसकी साइन भी शिफ्ट होगी, यहाँ पे माइनस x यहाँ पे आ जाएगा, फिर प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो शिफ्ट करने के टाइम के आपको साइन भी शिफ्ट करनी है। ओके, तो वो याद रखना बस। तो p ऑफ x और g ऑफ x अरेंज हो गया। ये जो 0 टर्म मिसिंग हमने कंसीडर किया है यहाँ पे, ये सिर्फ p ऑफ x में करना है। g ऑफ x में अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसको ऐड नहीं करना है, सिर्फ p ऑफ x के लिए ही ये रूल है। चलिए आइए डिवीजन कर लेते हैं। g ऑफ x को बाहर रखना है तो बाहर रख देंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और p ऑफ x को अंदर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। चलिए अब क्या करना है, डिवीजन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ p ऑफ x अपॉन फर्स्ट टर्म ऑफ g ऑफ x। ये स्टेप आपको अरेंज करने के बाद ही करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपको अरेंज करना पड़ेगा, फिर अगर कोई मिसिंग टर्म हो तो उसको ऐड करना होगा, उसके बाद ही डिवीजन स्टार्ट होगा। चलिए x4 अपॉन x स्क्वायर क्या आएगा, x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x पावर 4 है, तो x स्क्वायर बच जाएगा। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि हमने पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंट का डिवीजन कैसे करते हैं। x पावर 4 अपॉन x स्क्वायर है तो x पावर 4 माइनस 2, अगर बेस सेम है तो -2। डिवीजन में है तो माइनस होगा, मल्टीप्लीकेशन में अगर होता तो ऐड हो जाता पावर। बस इतना ही रूल है। चलिए x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे x स्क्वायर रख दो। अब x स्क्वायर को g ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर ऐड कर दो, सेम बेस है तो x पावर 4, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। x स्क्वायर इंटू एक्स, 2 प्लस 1 3, तो x क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, तो x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं अगर 0x क्यूब का टर्म कंसीडर नहीं करता तो यहाँ पे मैं उसकी जगह -3x स्क्वायर लिखता। फिर यहाँ पे अगर -3x स्क्वायर लगता तो उसके नीचे मेरा कौन सा x क्यूब का टर्म आ जाता। तो मैं सब्ट्रैक्ट कैसे करता, सेम पावर के टर्म ही को मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे 0x क्यूब नहीं कंसीडर करता मैं, तो हमारा जो डिवीजन है वो कंफ्यूजिंग हो जाता कि मैं यहाँ पे क्या रखूं। उसके लिए मुझे फिर स्पेस अलग से फिर रब करके स्पेस छोड़नी होती। तो उससे बेटर है कि कभी भी p ऑफ x में आप जब अरेंज करो, अगर कोई टर्म मिसिंग है पावर का, हाईएस्ट पावर जो है उसके बाद का टर्म देखते जाओ। अगर कोई भी टर्म मिसिंग है तो वो कंसीडर कर लो बस। चलिए यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तो डायरेक्ट ही ये तो शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी ये डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करना है हमें तो साइन चेंज होगी, यहाँ प्लस है तो माइनस की साइन रख दो, यहाँ माइनस है तो प्लस की साइन, प्लस है तो माइनस की साइन। अब आपको डिवीजन करते वक्त ये ऊपर वाली साइन नहीं देखनी है, सॉरी सब्ट्रैक्शन करते वक्त
अब आपको ये ऊपर वाली साइन नहीं देखनी है, आपको ये नई साइन देखनी है। तो एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 जीरो हो जाएगा, 0x³ प्लस x³ तो x³ माइनस 3x² माइनस x² इज माइनस 4x², 4x और 5 तो डायरेक्ट ही शिफ्ट हो जाएंगे। अब चेक करो क्या रिमाइंडर जीरो है, नहीं। क्या रिमाइंडर की डिग्री g ऑफ x से कम है, नहीं। तो और एक बार डिवीजन करना होगा, x³ अपॉन x², 3 माइनस 2 1 तो x बच जाएगा सिर्फ, x पावर 1 विच इज x। तो यहाँ पे x रख दो। अब x को g ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू x² माइनस x प्लस 1, x इंटू x² x³, x इंटू x इज x² प्लस 1 इंटू x इज x, तो x³ माइनस x² प्लस x। फाइव का टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म कोई भी, तो डायरेक्ट ही शिफ्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, साइन चेंज। x³ माइनस x³ कैंसल्स आउट ईच अदर, माइनस 4x² प्लस x² इज माइनस 3x² प्लस 4x माइनस x इज प्लस 3x प्लस 5। अब यहाँ पे चेक करो क्या रिमाइंडर की डिग्री g ऑफ x से कम है, नहीं, सेम है। तो और एक बार डिवीजन करना होगा, तो माइनस 3x² इसका फर्स्ट टर्म अपॉन g ऑफ x का फर्स्ट टर्म, x² कैंसल, माइनस 3 बच गया, यहाँ पे रख दो माइनस 3। अब माइनस 3 को g ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3 इंटू x² माइनस x प्लस 1, तो माइनस 3 इंटू x² इज माइनस 3x² माइनस x इंटू माइनस 3 प्लस 1 इंटू माइनस 3, तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 3, तो माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 3। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस का साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगी, प्लस की माइनस, माइनस की प्लस, माइनस 3x² प्लस 3x² जीरो हो जाएगा, 3x माइनस 3x अगेन जीरो, 5 प्लस 3 इज 8। तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, हियर r ऑफ x इज 8 एंड q ऑफ x इज x² प्लस x माइनस 3। ये हो गया हमारा सम कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं सब क्वेश्चन 3 की तरफ। इससे पहले ये क्लियर कर देते हैं, क्लियर। चलिए देखते हैं सब क्वेश्चन 3 में क्या है। p ऑफ x इक्वल्स टू x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, g ऑफ x इक्वल्स टू 2 माइनस x²। डिवाइड करना है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। सबसे पहला स्टेप, पॉलिनोमियल को अरेंज कर दो। p ऑफ x को अरेंज करेंगे अगर हम, तो सबसे हाईएस्ट पावर x पावर 4 है वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद आना चाहिए x³ का टर्म, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटी की डिग्री के ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो x³ का टर्म यहाँ पे है नहीं, तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे 0x³। उसके बाद आना चाहिए x² का टर्म, यहाँ पे वो भी नहीं है तो हम वो भी कंसिडर कर लेंगे 0x²। उसके बाद आना चाहिए x का टर्म, यहाँ पे है माइनस 5x तो वो लिख दो। उसके बाद आना चाहिए कांस्टेंट, बस वो लिख दो, हो गया अरेंज। ओके, तो ये कंसिडर आपको p ऑफ x जब आप अरेंज करो तभी करना है, g ऑफ x के लिए नहीं करना है। तो हम g ऑफ x अरेंज करेंगे, सिर्फ कंसिडर नहीं करेंगे। अरेंज कैसे करना है, हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री में हाईएस्ट पावर सबसे पहले आएगा x², तो सबसे पहले आएगा। अब x² को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो उसकी साइन भी साथों साथ शिफ्ट होगी। ओके, तो आप जब शिफ्ट करो तो ये सिर्फ साइन भी साथ में शिफ्ट होगी, वो याद रखना। चलिए +2 इधर आ जाएगा तो माइनस x² प्लस 2 हो जाएगा। बस अब डिवाइड कर दो, अरेंज हो गया है तो g ऑफ x बाहर लिख दो, माइनस ऑफ x² प्लस 2, x पावर 4 प्लस 0x³ प्लस 0x² माइनस 5x प्लस 6। चलिए डिवीजन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ p ऑफ x अपॉन फर्स्ट टर्म ऑफ g ऑफ x, x पावर 4 अपॉन माइनस x²। तो 4 माइनस 2 क्या होगा, 2, और माइनस की साइन है तो माइनस x², यहाँ पे बच जाएगा तो माइनस x² यहाँ पे लिख दो। अब माइनस x² को g ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस x² इंटू माइनस ऑफ x² प्लस 2, तो माइनस x² इंटू माइनस x²
प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2 विच इज माइनस माइनस प्लस एक्स पावर 4 प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर। तो x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर यहाँ पे रख दो। x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर है, x स्क्वायर का टर्म है, तो जो पावर का टर्म हो उसके नीचे वही पावर का टर्म रखना है। अगर कोई टर्म मिसिंग है तो कोई बात नहीं, उसको ब्लैंक स्पेस छोड़ दो, उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। अब 5x का टर्म नहीं है, डायरेक्ट शिफ्ट कर दो। 6 का टर्म नहीं है, डायरेक्ट शिफ्ट कर दो। यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 है, इसको शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ये 0 का 0 रह जाएगा, हटा दो। चलिए प्लस का माइनस, अब सबट्रैक्ट करना है हमें, साइन चेंज कर दो। तो यहाँ प्लस की साइन है तो माइनस हो जाएगी। x4 माइनस x4 कैंसल्स आउट ईच अदर, प्लस 0x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो 0 प्लस 2x स्क्वायर इज प्लस 2x स्क्वायर, माइनस 5x प्लस 6। अब चेक करो क्या रिमाइंडर का डिग्री g ऑफ x से कम है, नहीं सेम है, तो और एक बार डिवीजन करना होगा। 2x स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसल, माइनस 2 बच गया, यहाँ पे रख दो। अब माइनस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 इंटू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, माइनस 2 इंटू प्लस 2 इज माइनस 4। आपको मल्टीप्लीकेशन बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। माइनस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, वही लिखा है मैंने। माइनस 2 इंटू प्लस 2, तो माइनस 2 इंटू प्लस 2 क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस की साइन, और 2 2 4। तो बस आपको ये सब मल्टीप्लीकेशन में कंफ्यूज नहीं होना है, प्रैक्टिस करो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हमने जो 5, 6, 7, 8, 9 में जो मल्टीप्लीकेशन वगैरह सब किए वही है। चलिए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x स्क्वायर माइनस 4 आ गया। 2x स्क्वायर माइनस 4 कॉन्स्टेंट का टर्म है, x का टर्म नहीं है, तो माइनस 4 यहाँ पे रख दो कॉन्स्टेंट के नीचे, और 5x का टर्म डायरेक्ट शिफ्ट कर दो। चलिए अब हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो प्लस का साइन माइनस, माइनस की साइन प्लस। 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 5x का टर्म यहाँ पे माइनस 5x आ जाएगा, प्लस 6 प्लस 4 इज प्लस 10। अब यहाँ पे रिमाइंडर का पावर g ऑफ x की डिग्री से कम है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो अब डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। जो हमारा रिमाइंडर है वो लिख दो, हियर रिमाइंडर इज माइनस 5x प्लस 10 एंड कोशेंट इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। ओके, तो बस चीज क्या याद रखनी है आपको, डिवीजन करते वक्त सबसे पहले p ऑफ x और g ऑफ x को अरेंज कर लो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री में। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री मतलब क्या, बड़े से छोटा, हाईएस्ट डिग्री सबसे पहले आएगी, लास्ट में सबसे छोटी डिग्री। फिर p ऑफ x को जब अरेंज करो, अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसको 0 के साथ कंसीडर कर लो। अगर x क्यूब का टर्म मिसिंग है तो 0x क्यूब, x स्क्वायर का टर्म मिसिंग है तो 0x स्क्वायर, ऐसे। फिर डिवीजन कर लो, डिवीजन के स्टेप्स आपको पता है क्या करना है, कैसे करना है। फिर एक्सपोनेंट के रूल लगा के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है, और रिमाइंडर और क्वोशंट लेके आना है। बस ये हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। हमने जैसे क्लास 9 में किया था वही है, बस थोड़ा प्रॉपर वे में लिखा हुआ है ताकि आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। ओके, चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।